जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी भावी मेरे जो विद्यार्थी हैं, सभी लोगों का मैं आत्मा सिंह तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बाबू, आप सब लोगों के लिए मैं पुलिस कांस्टेबल और एसआई के लिए जो बैच लॉन्च किया है, लक्ष्य बैच, उसके तहत आज पहला एक सेट लेके आया हूँ संभावित क्वेश्चनों का, जिसको सॉल्व कराऊंगा आपके सामने। ठीक है, आप सब लोग धैर्य बना करके अच्छे से इसको देखिएगा और आप लोगों को एक क्वालिटी एजुकेशन की स्टार्ट यहीं से करवाता हूं मैं कि कैसे आप क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो ध्यान से अच्छे से इसको पढ़िएगा और समझिएगा। चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया क्या कि भारत में श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, मतलब व्हेन इन द लेबर डेज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। इंडिया में जो श्रमिक दिवस है कब मनाया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है 1 फरवरी, 10 फरवरी, 1 मई, 28 में। अब बताओ कब मनाया जाता है लेबर डे। आपको ये बात पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप भी श्रमिक, मैं भी श्रमिक, पूरा दुनिया में ज़्यादातर लेबर ही हैं। कारण क्या, जो दूसरे के लिए काम करे वो लेबर होता है। दिमाग में बैठा लीजिएगा, 1 मई हमारे लिए निर्धारित है कि 1 मई को क्या होता है, लेबर डे होता है। ठीक है, 1 मई को क्या होता है, लेबर डे होता है। चलिए मैं कुछ और आपके साथ डे डिस्कस करूंगा, जैसे प्रवासी भारतीय दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय दिवस तो आप इसमें बताएंगे सर ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, या तो जनवरी के फर्स्ट वीक में। इसको आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। अगर जैसे 5 जून की बात किया जाए तो 5 जून को क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ओके, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर आपको और कई सारी डेट्स दी गई हैं, जैसे एक और मैं आपको बताऊं, 29 जुलाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जामों में ये पूछी गई है। 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है, विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। इनको आप ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके डेट्स हैं। प्रवासी भारतीय दिवस 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, इसको ध्यान से देखेंगे और इसका सभी मेरे मित्र जवाब देंगे। देखिए क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डांस फॉर्म ऑफ गुजरात। मतलब निम्न में से कौन सी नृत्य शैली है जो कि गुजरात में अपनाई जाती है, गुजरात में होती है। बताओ, कथकली, गरबा, लावड़ी, कावड़ी, अट्टन। सभी लोग इसका जवाब देंगे, सब लोग इसका जवाब दीजिएगा। कथकली तो होगा नहीं। गरबा नृत्य कहाँ का है ये बताओ मुझे, गरबा नृत्य कहाँ का है, इसको आपको बताना है। सभी लोग बताइएगा गरबा नृत्य कहाँ का है। सभी मेरे मित्र बताएंगे गरबा नृत्य कहाँ का है, सब लोग जवाब दीजिएगा। तो मेरे दोस्त, गरबा नृत्य जो है वो कहाँ का है, गुजरात का है। गरबा नृत्य कहाँ का है, गुजरात का है। ठीक है, गरबा नृत्य आपका गुजरात का। कथकली कहाँ का है, ये भी आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। कथकली केरल का है, ध्यान रखना। और इसके बाद लावड़ी जो लिखा गया है, लावड़ी महाराष्ट्र का। देखिए बिल्कुल लैंग्वेज भी उसी तरह है, महाराष्ट्रियन है, एकदम से महाराष्ट्र का है। और जो कावड़ी अट्टम है तो ये है तमिलनाडु का। बाबू कहाँ का है, तमिलनाडु का, याद रखना ये तमिलनाडु का है। ओके, ये तमिलनाडु का है। कथकली कहाँ का हो गया, केरल का हो गया। गरबा हो गया गुजरात का, है ना। और महाराष्ट्र का क्या हो गया, लावड़ी, कावड़ी, अट्टम हो गया तमिलनाडु का। अट्टम, खट्टम, इस तरह का जो नाम होता है ये सब कहाँ का होता है, तमिलनाडु का होता है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। अरे एक मिनट, क्या हो गया भाई, इसमें चल क्यों नहीं रहा है। हाँ, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग पूछा गया आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग
इज द करेंसी ऑफ श्रीलंका, मतलब श्रीलंका की मुद्रा निम्न में से कौन सी है। आपको बताना है श्रीलंका की मुद्रा कौन सी है। तो आप बताइए, डॉलर है, यूरो है, रुपया है या दिनार है। तो मेरे दोस्त याद रखना, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, इंडिया है, इसका सबका क्या होता है, इनका सबका रुपया होता है। ठीक है। डॉलर कहाँ चलता है, डॉलर ऑस्ट्रेलिया में चलता है। और बाबू कहाँ चलता है, डॉलर ऑस्ट्रेलिया में चलता है और यूएसए में चलता है। ये सब डॉलर वाले क्षेत्र हैं। यूरो कहाँ चलता है, यूरो यूरोप में चलता है। ओके, आगे देखो, दिनार कहाँ चलता है, दिनार कहाँ चलता है बताओ, दिनार कहाँ चलता है, दिनार कहाँ का है बताओ, इराक और कुवैत में चलता है। कहाँ पर चलता है, इराक और कुवैत में चलता है। ठीक है, ये दिनार होता है। ध्यान क्लियर रहेगा एकदम। हाँ, ध्यान से अच्छे से देख लीजिएगा। यूरो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में क्या चलेगा, डॉलर चलेगा। और इसके बाद भारत में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में रुपया चलेगा। दिनार कहाँ चलेगा, इराक और कुवैत के अंदर चलेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्या हो जाता है, एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम है इसमें। हाँ, इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, इसका जवाब दीजिए। दिया है, द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड। क्या बोलेंगे, पौधे जो अपना खाना खुद बनाते हैं उस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, क्या बोलेंगे उसको। तो आप बताओ मेरे दोस्त, उसको ट्रांसपैरेशन बोलेंगे, प्रस्वेदन, या फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण, या उसको ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, अनुवादन, या नॉन ऑफ दीज क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना बाबू, इसमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ट्रॉप्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स, जिसको आप स्वपोषी कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको, स्वपोषी कहते हैं। वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और 100% स्टोरेज करते हैं। स्टोरेज इनका क्या होता है, 100% होता है, ध्यान रखिएगा। और ये ऊर्जा के सिद्धांत का पालन करते हुए एक दिशीय ऊर्जा का सिद्धांत का पालन करते हैं। और 10% रूल लिंडेमान के तहत चलता है, मतलब एक स्तर दूसरे स्तर से 10% क्या करता है, ऊर्जा को प्राप्त करता है। तो जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो 100% एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो याद रखिएगा, ये ऑटोट्रॉप्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलेंगे। ये आ गया, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। बोला है, हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया। आपके भारत में कितने, आपके इंडिया में कितने यूनियन टेरिटरी हैं, ये पूछा गया है। पूछा गया भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो बताओ, 5 हैं, 8 हैं, 7 हैं या 9 हैं। कितने हैं यूनियन टेरिटरी, टोटल यूनियन टेरिटरी की संख्या वर्तमान में आप देखेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 8 यूनियन टेरिटरी मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, 8 यूनियन टेरिटरी। आपको पता होगा कि 2019 में जम्मू और कश्मीर जो स्टेट था, है ना, विशेष राज्य था, इसको हटा करके क्या कर दिया गया, इसको जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में इसको डिवाइड कर दिया गया। ठीक, लेकिन याद रहे, दमन और दीव को वहाँ पर आप देखेंगे कि दमन द्वीप को दादर और नगर हवेली के साथ इकट्ठा कर दिया गया। तो वर्तमान में कितने मिलेंगे आपको, 8 मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्या, हाँ इसको देखिएगा, क्वेश्चन नंबर अगला, इसको ध्यान से देखिए। बोला है, बास्केटबॉल इज ए गेम प्लेड बिटवीन 2 टीम्स
ऑफ, है ना, प्लेयर्स ब्लैंक है, प्लेयर्स इन ईच टीम, मतलब एक टीम में कितने मेंबर होते हैं। तो बास्केटबॉल दो टीमों के मध्य खेला जाने वाला एक खेल है जिसमें प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, बताइएगा कितने खिलाड़ी होते हैं। तो ध्यान देना है 3, 4, 5 और 6 कौन सा होगा बताओ। तो इसमें मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, इसमें होते हैं 5 खिलाड़ी। बास्केटबॉल में कितने होते हैं, 5 खिलाड़ी होते हैं। याद रखिएगा बास्केटबॉल यूएसए का नेशनल गेम भी है, यूएसए का नेशनल गेम है बास्केटबॉल। इंडिया के मामले में अगर कोई आपसे पूछे तो आप बता दीजिएगा इंडिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है मेरे दोस्त। और हॉकी में कितने प्लेयर रहते हैं कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। क्रिकेट सब बहुत पॉपुलर गेम होता है क्रिकेट। आप लोग मुझे बताइएगा क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं। और इसके बाद बताइएगा स्लिप पॉइंट किस खेल से संबंधित है। ये शब्द स्लिप पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है, सब लोग कमेंट करके बताना स्लिप पॉइंट शब्द किस खेल से संबंधित है। ओके, चलिए आगे बढ़ूंगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन आ गया, निम्न में से, है ना, दिया है निम्न में से कौन सा खेल घर के अंदर खेले जाने वाला एक खेल है। मतलब बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडोर गेम कौन सा है जो घर के अंदर खेला जाता है, छत के नीचे खेला जाता है। तो दोस्त बताइएगा हॉकी, क्या आप इसको आंगन में अपने खेल सकते हैं, क्या आप इसको चूल्हे पे खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते हैं, ग्राउंड में जाना पड़ेगा और हॉकी खेलेंगे आप, ठीक है। तो अच्छा ठीक है भाई, शतरंज को आप ग्राउंड में खेलने जाएंगे, बगीचे में खेलने जाएंगे, भाई इसको तो घर में बैठ के खेलेंगे ना। चलो भाला फेंकना है, भाला किसके ऊपर मारेंगे, अपने घर वालों के ऊपर कि किसके ऊपर मारेंगे, भाई इसको तो मैदान में खेलना पड़ेगा ना। ये भी इसके लिए कहा गया है ना, आपको पता है क्या बोला गया है, जब हमारे यहाँ जो ओलंपियन स्वर्ण पदक जीते थे, क्या नाम था उनका, जी चोपड़ा साहब थे, है ना, चोपड़ा जी ने जीता था, क्या पूरा नाम, नीरज चोपड़ा जी ने इसको जीता। और उन्होंने उनके लिए कहा गया कि 2 लाइनें उनके लिए बड़ी फेमस हुई थी। कहा गया था, क्या याद नहीं आ रहा मुझे, महाराणा प्रताप जी से जुड़ी हुई 2 लाइनें थी उनके लिए, है ना। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन भाला भी कहाँ खेलते हैं, ग्राउंड में खेला जाता है। लंबी कूद कहाँ होता है, ग्राउंड में होता है। अब ये थोड़ी ना है कि पापा लेटे हैं, अब बच्चा उठे और बोल दे पापा आप लेटे रहिए मुझे लंबी कूद करना है, आराम से कूद के चला जाए, नहीं ग्राउंड जाना पड़ेगा ना। तो मतलब घर के अंदर कौन सा खेला जाएगा, चेस खेला जाएगा बाबू। इंडोर गेम कौन है इसमें से, चेस है, बाकी सभी ग्राउंड गेम है, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया क्या, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेस, मतलब निम्न में से क्या एक मसाला है। आप बताओ इसमें कौन सा मसाला है भाई, शिमला मिर्च मसाला है क्या, नहीं सब्जी है भाई, मसाला नहीं है वो। पुदीना, लेला पुदीना है कि नहीं, पुदीना है। और इसके बाद यहाँ पर आ गई धनिया, तो धनिया तो ठीक है ना। नारियल पी लो पानी, है ना, क्योंकि जब डेंगू होता है तो नारियल पानी पिया जाता है ना। और नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है आप जानते हैं, केरला में होता है, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त वो क्या हो जाएगा, धनिया इसका आंसर हो जाएगा। धनिया आपका मसाला है, पुदीना नहीं है, पुदीना तो ठंडा होता है ना, लेला पुदीना है कि नहीं। आगे चलो यहाँ पर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे ये क्या बोला है कि विच सिटी इज कॉल्ड एज द सिटी ऑफ 7 हिल्स, मतलब 7 पहाड़ियों वाले सिटी किसे कहा जाता है, किस शहर को सिटी ऑफ 7 हिल्स कहा जाता है। अब आप लोग बताइएगा, इसमें पहला है शिमला, दूसरा है वेनिस, तीसरा है रोम, चौथा है ऊटी। अब बताओ इसमें क्या होगा। इसमें मेरे दोस्त आप जानते हैं जो पर्वतों की रानी कहा जाने वाला है, पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है किसको मेरे दोस्त,
इसको जाना जाता है रोम को पर्वतों की रानी के रूप में जानते हैं। ये इटली में बसा है और कहा जाता है रोम के अंदर वेटिकन सिटी है। कौन सा? वेटिकन सिटी, जिसका क्षेत्रफल इत्तुसु है। इत्तुसु इसका क्षेत्रफल है। और इसमें जो लोग रहते हैं ना, आपके परिवार के इतने लोग यहाँ पर इस गांव मतलब देश में रहते हैं, मतलब यहाँ पर पाए जाते हैं मुश्किल से 1000 के अंडर जो है यहाँ लोगों की पॉपुलेशन है। और मैं आपको बता दूं, इटली की जो गंगा कहा जाता है मेरे दोस्त, वो पो नदी को कहा जाता है। पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। ठीक है। ऊटी कहाँ पड़ता है? देखो, ऊटी आपको मिलेगी नीलगिरी में। कहाँ मिलेगी? नीलगिरी पहाड़ी है। कहाँ? साउथ इंडिया के अंदर नीलगिरी पहाड़ी है, जहां पर आप देखेंगे कि अन्नामलाई, पश्चिमी घाट और वहां पालनी पहाड़ियां आपस में मिलती हैं। वहां पर नीलगिरी घाट बनाते हैं। और ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये नीलगिरी घाट जहाँ पर है, वहाँ पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा पाई जाती है। कौन सी? दोदा बेट्टा पाई जाती है। और मेरे दोस्त, इसकी जो ऊंचाई है वो समझ के चलिएगा, इसकी ऊंचाई कितना है? 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। ध्यान रखें। और जो सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर, वो अन्नामलाई है। अनायमुदी है अन्नामलाई में। और इसकी जो ऊंचाई है वो 2695 मीटर है। ओके, याद रहेगा ना? चलिए, जबरदस्त क्वेश्चन था। वेनिस की खाड़ी है, आपको पता है होना चाहिए। एड्रियाटिक की रानी, एड्रियाटिक सागर है यूरोप में, तो वेनिस है उसको एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। और शिमला तो आप जानते हैं स्वास्थ्यवर्धक केंद्र हिमाचल प्रदेश के अंदर पाया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ूंगा मैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। और क्वेश्चन क्या कहता है आप लोग देखिए। एनीमिया इज ए डिजीज केस्ड ड्यू टू डिफिशियंसी, बताना है ऑफ, किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। एनीमिया रोग किसके कमी के कारण होता है? जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे दोस्त, जबरदस्त क्वेश्चन। और ये मान के चलिए 1 2 3 4, है ना? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, नारा नहीं लगवाने जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 1 2 3 4 आप एग्जाम देंगे तो ये पक्का किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। समझ गए ना? तो इसको गौर से एक बार अच्छे से पढ़ लेना। जितने भी विटामिन हैं उनको सबको पढ़ लीजिएगा। कहीं विटामिन सी तो कहीं विटामिन बी, कहीं विटामिन ए तो विटामिन डी जरूर पूछता रहता है। ठीक है। तो देखिएगा इसमें क्या है? मैग्नीशियम नहीं बाबू। फास्फोरस हड्डी मजबूत करना है मुझे। जिंक नहीं। आयरन बिल्कुल जबरदस्त आंसर है आयरन। और आयरन कहाँ मिलेगा? हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलेगा। हरे पत्तेदार सब्जियों में आयरन मिलेगा। और बाबू कहाँ मिलेगा? अंडा में भी मिलता है, मांस में मिलता है ना? इन सब चीजों में मिलेगा आपको आयरन। इसको खूब खाइए और शरीर बनाइए, खली बन जाइए। समझ गए? आगे देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये देखो अगला, ये हमारी आंटी, मतलब नहीं आंटी नहीं, आंट बोलते हैं इसको, आंटी नहीं कहेंगे। हाउ मेनी लेग्स डज एन आंट हैव? मतलब जो आंटी आप, मतलब नहीं, चींटी के कितने पैर होते हैं? अब बताओ। अब हमने तो अपने आंट को देखा है कि 2 ही पैर होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वाली आंटी के पता नहीं कितने पैर होते हैं, है ना? कितने होते हैं? 6 12 10 14। तो मेरे दोस्त याद रखना 6 पैर होते हैं उसके। कितने पैर होते हैं? 6 पैर होते हैं चींटी के, क्योंकि ये भी एक कीट है, सामाजिक कीट कहा जाता है इसको। अब आपसे कोई पूछ ले सर जी ये तो सामाजिक कीट है, तो दतैया क्या है? अरे बाबू वो भी सामाजिक कीट है, दतैया भी सामाजिक कीट है। इसमें जानते हैं कौन? बिछड़े यार को मिला दे। जो गम में रहता है ना, वो अकेले रहता है, वो आपका वो होता है, क्या बोलते हैं, जो जाला बनाती है, मकड़ी। बहुत सही, समझ में पकड़ लिया, बहुत बढ़िया पकड़ रहे हो आप लोग। जो मकड़ी होता है ना मेरे दोस्त, वो सामाजिक कीट नहीं होता है। वही सबसे ज्यादा डाउट क्रिएट करता है, क्योंकि घरों में मकड़ी जाला लगाता है तो लोगों को लगता होगा ये भी सामाजिक कीट है। जितने भी बर्रैया, ये सब कुछ, मधुमक्खी, ये सब सामाजिक कीट होते हैं। ओके डन। चलिए आते हैं आगे। चलिए बढ़िए आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया। क्या कहता है? अक्षय कुमार वाई आ गया, जबरदस्त। देखो, अक्षय कुमार ऑन द नेशनल अवार्ड फॉर
बेस्ट एक्टर फॉर द फिल्म, कौन सी फिल्म है बताओ ना भाई। अक्षय कुमार को किस फिल्म के लिए श्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, कौन सा है, कौन सा बताओ। टॉयलेट टॉयलेट एक प्रेम कथा, टॉयलेट, ये देखिए टॉयलेट में प्रेम कथा हो रही है, भगवान जाने कौन सी प्रेम कथा है। आगे देखिएगा, एयरलिफ्ट, रावड़ी राठौर, रुस्तम, रुस्तम, हाँ देखिए रुस्तम, तो उनको रुस्तम के लिए बेस्ट अवार्ड से नवाजा गया था, बेस्ट एक्टर के रूप में उसको जाना गया था। ध्यान दीजिएगा, रुस्तम मूवी, ठीक है। अक्षय कुमार को जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान में ये वो भी रहे, क्या बोलते हैं उनको, समझ रहे हैं ना क्या बोलते हैं उसको, ब्रांड एम्बेसडर थे, ठीक है। आगे देखिए, विच एनिमल इज ए रिफर्ड एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। अब बताओ किस पशु को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, बताओ। ये तो सब जानते होंगे ना, रेगिस्तान का जहाज किसको कहेंगे, जिसके गद्दीदार पैर होंगे, और गद्दीदार पैर एक ही व्यक्ति के हैं, व्यक्ति नहीं मतलब जीव के हैं, वो कौन है, ऊंट है आपका, ऊंट जो ऐसे ऐसे करके चलता है ना, ऐसे ऐसे करके चलता है, वो ऊंट है। और लोग डांस करने वाले आजकल वो भी ऊंट बन जाते हैं, जानते हैं कैसे, ऐसे ऐसे डांस करते हैं, तो वो ऊंट ऐसे ही चलता है ना। ये रेगिस्तान का जहाज, जानते हैं क्यों, क्योंकि इतना पानी स्टोरेज कर लेता है, सप्ताह भर चलता है। उसका जो कुबड़ है बड़ा खतरनाक होता है, समझ गए ना, उसमें भोजन पानी सब इकट्ठा स्टोरेज रखता है। कहता है भाई बाद का कोई झंझट नहीं, पहले से रख लो, पता नहीं बाद में मिले कि ना मिले। जैसे आप लोग हैं ना, आप लोगों के शरीर में ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन के रूप में एकत्र होता है ना। और जब आप व्रत रहते हो ना, भूखे रहते हो ना, तो आप लगता जरूर है कि भूखे हैं, लेकिन आपकी शरीर जो चल रही होती है ना, वो ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में पुनः टूटता है, जिस वजह से आप चलते रहते हो, ठीक है। चलो, हाथी, हाथी बाबा, हाथी बाबा देखिए, हाथी के लिए पेरियार अभ्यारण्य है, जिसको मैंने रिजर्व, मैंने नहीं, केरला ने रिजर्व किया है, हाथी रिजर्व बनाया है, ठीक है। आगे देखिए, हिरण है, हिरण काफी प्यारा जीव होता है। गैंडा के लिए आपको पता होगा काजीरंगा अभ्यारण्य जाना जाता है असम में, काजीरंगा। ये एक सिंह गैंडा बहुत खतरनाक होता है, सिंह से बहुत बड़े बड़े वार करता है ना। चलिए ज्यादा वार ना करें, आगे बढ़े। क्या कहता है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडोर गेम। ये तो हो गया मेरे दोस्त, ये तो हो गया है ना, नहीं हुआ, नहीं हुआ, फिर से आ जाओ। क्या इनमें से कौन सा एक अभ्यंतर खेल नहीं है, पूछा है। वाओ, पहले इधर से चलो, फिर अब इधर से चलो, बताओ कौन सा होगा। टेबल टेनिस होगा, होगा कि नहीं होगा, अरे हाँ होगा ना। टेबल टेनिस तो टेबल ढिचकियाँ ढिचकियाँ इधर उधर से खेलते रहते हैं ना, क्योंकि वो जीत गया। अब बताओ इतने नज़दीक में किसका हाथ कहाँ पहुँच जाए, है ना। शतरंज, ये भी घर का खेल है, घर में खेल लेते हैं, कितने बहादुर आदमी हैं। बिलियर्ड्स, ये भी घर में खेल लेते हैं, लेकिन खो खो घर में खेलेंगे का, है ना। खो खो घर में खेल पाएंगे आप, नहीं खेल पाएंगे, कतई नहीं खेल पाएंगे मेरे दोस्त, घर में खो खो नहीं खेल सकते। तो इनमें कौन सा इंडोर गेम नहीं है, खो खो इंडोर गेम नहीं होता है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ। ये क्या कहता है मेरे दोस्त, इसको याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज आल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। अब बताइए इनमें से कौन सा त्योहार रंगों का त्योहार कहा जाता है। अरे रंग बरसे ओढ़े चुनर वाली, रंग बरसे, समझ रहे हैं ना, रंग बरसे ओढ़े चुनर वाली, रंग बरसे, कौन सा है इसमें बताओ। इसमें हो जाएगा होली, समझे, होली हो जाएगा। दशहरा, रमजान, दीपावली सभी त्योहार है हमारे, ये प्रकाश का त्योहार है। दशहरा मिलन का त्योहार है, रमजान भी मिलन का त्योहार है। तो देखिएगा ये सब मिलन, ये दोनों मिलन के त्योहार है। दीपावली प्रकाश का त्योहार होता है, और होली क्या होता है, रंगों का त्योहार होता है मेरे दोस्त। आगे देखिएगा इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेट्रोपॉलिटन सिटी इन इंडिया। इनमें से कौन सा भारत का एक महानगर है ना। इनमें कौन सा भारत का एक महानगर है, तो मुंबई, दिल्ली, पुणे, ऑल ऑफ दीज। बताओ
इसमें बताओ ऑल ऑफ दीज। देखो, अरे पुणे जाते हैं ना, कहते जा रहे हैं कमाने पुणे का, पुणे में कुछ स्पेशल रखा क्या? नहीं रखा मेरे दोस्त, याद रखिएगा। कांग्रेस का पहला अधिवेशन पुणे में होने वाला था 1985 वाला, लेकिन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहां प्लेग फैल गया था। हाँ 80-85, सॉरी, थोड़ा सा 80-85 गड़बड़ा गया था, मैं थोड़ा सा 80-85 की बात कर रहा हूं मैं, समझे? ये पुणे में कांग्रेस का पहला अधिवेशन। मेरी भावनाओं को समझना मेरे बाबू, ठीक है? बाकी मेरे शब्दों में मत ज्यादा न गौर करना। आगे देखिए, मुंबई महानगर है, आर्थिक राजधानी कहा जाता है मुंबई को। न्यू दिल्ली तो हमारी प्रॉपर राजधानी है, सब जानते हैं इसको, और इन सब का तो कोई मतलब ही नहीं, सबके लिए बोला गया। ठीक है, आगे आ जाओ मेरे दोस्त, आगे चलो भाई, आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है? ये कहता है द लेडी विथ द लैम्प वाज द नेम गिवेन टू। किसको कहा गया? लेडी विथ लैम्प नाम किसे दिया गया? बताइएगा। एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल और प्रिंसेस डायना और मडोना, है ना? तो देखिएगा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल और भारत की नाइटिंगेल किसे कहा गया? सरोजनी नायडू को। किसको? सरोजनी नायडू को कहा जाता था भारत की नाइटिंगेल। ठीक है, याद रखना, सरोजनी नायडू को। और विश्व में किसे कहा गया? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा गया क्या? लेडी विद द लैम्प। ओके, चलिएगा, बहुत बढ़िया। क्वीन एलिजाबेथ कौन थी? आप जानते हैं, ब्रिटेन की महारानी रही है ना? आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने, जबरदस्त। विच ऑफ द फॉलोइंग द मेटल दैट इज इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। अब बताओ, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव रूप में रहती है? अब इसमें से कौन सी धातु है भाई? एल्युमिनियम। देखो, एल्युमिनियम तो द्रव धातु में है नहीं, खत्म कर दो इसको, है ना? तांबा, तांबा तो आपका भी नहीं होता, जानते हैं आप। पारा, पारा ही एक धरती का एकमात्र ऐसा जो एलिमेंट होता है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। ये बिल्कुल आंसर सही है। और इसकी वजह से जब पारा बढ़ जाता है ना, तो एक रोग होता है जापानी इंसेफ्लाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस। ओके, ध्यान देखे इसको अच्छे से पढ़ लेना। पारा के वजह से जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है, या इसको हम यूं कह सकते हैं कि जो दिमागी बुखार होता है वो जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है। प्लेटिनम सबसे वर्तमान में महंगी धातु कही जाती है, ठीक है, या झूठा सोना कहा जाता है इसको। आगे देखिएगा, हाउ वाज पॉपुलरली नोन एज नेताजी। किसे जनसाधारण द्वारा नेताजी के रूप में जाना जाता है? अब आपको बताना है, जवाहरलाल नेहरू, है ना, बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल। तो मेरे दोस्त, इसको हर एक बच्चा जानता होगा, बच्चे बच्चे के दिमाग में होगा कि सुभाष चंद्र बोस जी को क्या कहा गया? नेताजी कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और आईएनए की स्थापना भी इन्होंने किया था, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना इन्होंने किया था, याद रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है सुभाष चंद्र बोस। वल्लभ भाई पटेल जी को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता था, भारत का बिस्मार्क कहा जाता था इनको। ओके, और इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। बाल गंगाधर तिलक जी को वैलेंटाइन सिराल के द्वारा, वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। अशांति का जनक कहा गया किनको? बाल गंगाधर तिलक को। अब ये देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनको क्या कहना भाई? विदेश नीति के जनक कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? विदेश नीति के जनक कहे जाते हैं। और जो भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाएं चल रहे हैं उसको उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था, पंडित जी ने, कि ये भारतीय विकास के मंदिर हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, ध्यान से पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेडिसिनल प्लांट, मतलब मेडिकल प्लांट कौन सा है? निम्न में से कौन सा एक औषधीय पौधा है? अब मुझे बताओ भाई, कौन सा आ जाएगा?
पत्थर चूर, तुलसी, घृत कुमारी, ये सभी, तो मेरे दोस्त ये सभी होते हैं, ये सभी आपके मेडिकल साइंस में उपयोग किए जाते हैं। आयुर्वेद में किसमें होते हैं? आयुर्वेद में सभी उपयोग किए जाते हैं, चाहे वो घृत कुमारी हो, चाहे तुलसी हो, चाहे पत्थर चूर हो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। पूछा गया कि गणतंत्र दिवस, क्या पूछा गया आपसे? पूछा गया कि रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? अब आपको पता है ना गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार रावी नदी के तट पर तिरंगे को फहराया था। कमेंट करके बताइए कब फहराया था। और उन्होंने कहा था एक बात कि स्वराज और पूर्ण स्वराज मैं लेकर के रहूंगा, उससे कम मैं किसी तरीके से नहीं मानूंगा। और आज से मैं स्वतंत्रता दिवस की घोषणा करता हूं, हर एक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। लेकिन हम लोगों को जो आज़ादी मिली मेरे दोस्त, वो 15 अगस्त को मिले। अब 26 जनवरी को करीब 15-16 साल तक, 18 साल तक हम लोग मनाते रहे, तो अब 26 जनवरी को हमें एक विशेष दिवस बनाना था। तो इसलिए हम संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया। और वैसे तो ये बन के तैयार हो गया था 1949 में ही, है ना। 26 जनवरी 1949 को लगभग ये कंप्लीट, 26 नवंबर 1949 को लगभग ये एकदम कंप्लीट हो गया था, है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ चीज़ों को लागू करके बाकी को 26 जनवरी को लागू किया गया, ताकि यह एक विशेष दिवस कंटिन्यूअस रहे। इसीलिए 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 15 अगस्त तो आप जानते हैं। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? कमेंट करके बताइएगा। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुजरात? गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, जामनगर। तो अब बताओ मुझे मेरे दोस्त, गांधीनगर है कि अहमदाबाद है? बताओ, गांधीनगर है कि अहमदाबाद है? तो मेरे दोस्त गांधीनगर उसकी राजधानी है। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। समझ रहे हो ना, आधी इंग्लिश आधी हिंदी। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, मतलब भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है इसको, ठीक है। सूरत को साड़ी नगरी के नाम से जाना जाता है, साड़ी नगरी। और सूरत किस नदी के तट पर है? ये ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। ओके, जामनगर शोधनशाला है। जामनगर क्या है? रिलायंस का यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा शोधनशाला है, जिसे जामनगर के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन, कहता है द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड्स इज कॉल्ड। वाओ, ये तो हो गया है मेरे दोस्त, ये तो हो गया है क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल अवार्ड? निम्न में से कौन सा पुरस्कार एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन मेरे दोस्त, याद रखिएगा। ये है आपका पद्मश्री, ये है आपका पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार पता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है मेरे दोस्त। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। और हमारे देश के एक महान, बहुत ही रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट हैं, नाम तो जानते होंगे आप लोग, रवीश कुमार, ये इसको प्राप्त कर चुके हैं। ओके, रवीश कुमार को यह प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह शिक्षा के क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार होता है, यह दिया जाता है। भारत रत्न, यह भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, यह भारत के किसी एक पर्सन को दिया जाता है, उस वर्ष का वो सबसे बेहतर नागरिक होता है। भारत रत्न पुरस्कार। आप सबसे कम उम्र में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले जो पर्सन है वो सचिन तेंदुलकर जी हैं। कौन है? सचिन तेंदुलकर जी हैं, ठीक है, जो क्रिकेटर भी हैं, आप लोगों को जानकारी होगी। आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, देखना मेरे बाबू, इसको भी देखना, जबरदस्त है। चार मीनार, अच्छा, द चार मीनार इज ए मॉन्यूमेंट एंड, क्या लिखा? चार मीनार एक स्मारक और मस्जिद है जो क्या है? जो ये खालिस्तान है, क्वेश्चन मार्क है, में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? चार मीनार
और चार मीनार, एक स्मारक और मस्जिद दोनों है, कहाँ स्थित है बताओ? हैदराबाद में, बेंगलोर में, चेन्नई में, मैसूर में। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, ये कहाँ पर? हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर? हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ की राजधानी है वर्तमान में? तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना राज्य कब बना? ये बना जून 2014 के अंदर। ओके, चलिए याद रखिएगा। यहां पर आपको मिलेगी क्या? हुसैन सागर झील भी यहां स्थित है। क्या? हुसैन सागर झील स्थित है, याद रखिएगा। हैदराबाद किस नदी के तट पर है? मूसी नदी के तट पर है, याद रखना। किस नदी के तट पर है? मूसी नदी के तट पर है। सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु को कहा जाता है। मैसूर हो गया। चेन्नई को आप जानते हैं कि यहीं से हमारा क्या नापा जाता है, तो इसे सागर तल बनाया गया और चेन्नई बंदरगाह भी है। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, जवाब दीजिएगा आप लोग, सभी लोग, है ना। देखिए, शाकाहारी व्यंजन बड़ा पाव भारत के किस राज्य का है? बड़ा पाव कहाँ खाया जाता है बताओ? बड़ा पाव कहाँ खाया जाता है? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में। तो मुझे लगता है बड़ा पाव जो है महाराष्ट्र का है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है मेरे दोस्त। महाराष्ट्र में बड़ा पाव खाया जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या खाया जाता है? बड़ा पाव खाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? देखिएगा, काशी जो भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है, काशी जो भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक है, वो किस नदी के तट पर है? नदी के किनारे पर बसा हुआ है। बताओ, तुरंत बताओ। यमुना होगा, गंगा होगा, कावेरी होगा या ब्रह्मपुत्र होगा? तो मेरे दोस्त याद रखना, गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़े प्रयाग, है ना। और वहीं पर प्रयाग के आगे आपका पड़ता है काशी, और यमुना जो है प्रयागराज में ही आके गंगा के बन जाती है सहायक। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है तिब्बत से, मानसरोवर झील से। ठीक ना, मानसरोवर झील के पास है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। ओके, चलिए वहीं से निकलती है। और ये टोटल इसकी जो लेंथ है मेरे दोस्त, याद रखना, ये 2900 किलोमीटर टोटल लेंथ है। और भारत में 900 प्लस किलोमीटर इसका प्रवाह क्षेत्र पड़ता है। ओके, कावेरी नदी को देखिए सबसे पवित्र नदी कहा जाता है, पवित्र नदी, है ना। और इसे दक्षिण भारत की क्या कहते हैं? गंगा कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिजीज केस्ड बाय मॉस्किटोज, इनमें से कौन सी बीमारी मच्छरों के कारण होती है? अब आपको बताना है कौन सी बीमारी मच्छरों के कारण। घेंगा तो आयोडीन की कमी से होता है ना। मोतियाबिंद, अरे ये आंख में होता है, जब दिखता नहीं ना ऐसे ऐसे करने लगते लोग। स्कर्वी, ये दांतों में, मसूड़ों में हो जाता है, जिसको पैरिया कहते हैं ना, ये स्कर्वी हो गया। मलेरिया है भाई, ये मलेरिया किससे होता है? मच्छरों के काटने से, जिसमें कपकपी के साथ हड्डी तोड़ बुखार आता है, फिर थोड़ी देर के बाद फिर उतर जाता है, ये होता है मलेरिया। ओके, और मलेरिया का जो वाहक है मादा एनाफ्लीज है। कौन सा है? मादा एनाफ्लीज। ठीक है, स्पेलिंग सही कर लेना सब अपना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मादा एनाफ्लीज हो गया। आगे देखो यहां पर क्या दिया? नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? अरे भाई किसकी याद में? आप मेरे याद में दे दीजिएगा जब मैं ना रहूं। एक बना देना, ज्ञान अकेडमी प्रयागराज के नाम से एक नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, किस क्षेत्र में? टीचिंग क्षेत्र में। आगे देखो नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो अल्फ्रेड नोबेल। बहुत बढ़िया, शुरू में दे दिया है ना। अब कौन अंधा भी होगा तो भी कहेगा अच्छा नोबेल, ओ अल्फ्रेड नोबेल, इनकी याद में दिया जाता है। क्या ये दिया जाता है? नोबेल प्राइज। थॉमस एडिसन, इन्होंने बल्ब की खोज किया था, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये बल्ब खोजे थे। आइजैक न्यूटन, इन्होंने 3 लॉ दिए थे गुरुत्वाकर्षण के, 3 लॉ, है ना। बलागुण, जड़त्व और क्रिया प्रतिक्रिया, 3 नियम दिए थे ये। स्टीफन हॉकिंग्स भी जाने जाते हैं किसके लिए? आप लोग जानते हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे ये। आगे चलो, बड़े साइंटिस्ट रहे ये। आगे देखिएगा, ये किसमिस इतना नीचे कहाँ से आ गया? ये किसमिस इतना नीचे कहाँ से आ गया? चलो अच्छा कोई बात नहीं, ये टाइपिंग वो करने वालों को क्या बताऊँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पीस,
बताइए इनमें से कौन सा मसाला नहीं है? अरे कितनी बार पूछोगे मसाला है कि नहीं है? अच्छा नहीं नहीं ठीक है, सही पूछा है। हल्दी है ना, हल्दी तो मसाला है भाई। लौंग, लौंग द्वीप जानते हैं कहाँ पड़ा जाता है? जंजीबार, जंजीबार है ना, और पेम्बा, यहाँ पर दो द्वीप हैं तंजानिया में। यहाँ से 90% लौंग उत्पादन होता है, ध्यान रखिएगा। कितने परसेंट? 90%, ठीक है। और धनिया, धनिया भी है भाई अपना, बड़ा खुशबू देता है जब डाल दो। किशमिश, देखिए भाई जो यहाँ पर किस और मिस दिया है, किस और मिस जो है ये आपका क्या होता है, ये समझ लीजिए ये वो वाला मसाला नहीं होता, और मसाला होता है बॉडी के लिए, लेकिन उसके लिए मसाला नहीं होता, सब्जी के लिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? किस और मिस। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया। ये तो हो गया बस। चलिए बाबू आज इतना ही, ये आपके क्वेश्चन रहे 30 क्वेश्चन। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा। और इसी तरह से मैं जबरदस्त रोज फुल एनर्जी के साथ, जबरदस्त एनर्जी के साथ डांस करते हुए आपके लिए मैं लेकर के आता रहूंगा। अब आप लोग अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से करते रहिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हंसी हंसी में आपकी तैयारी जबरदस्त करवा दूंगा। एक बार केवल मेरे साथ जुड़ करके देखिए, आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दूंगा। यही मेरे लक्ष्य बैच का पूरा लक्ष्य है, ठीक। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप अपनी तरफ से मेहनत करते रहिएगा। आत्मा सिंह अपनी तरफ से पूर्णतः आपके लिए समर्पित है। ओके चलिए बाबू, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों से कहिएगा एक बार जुड़ के देखें, एक बार पढ़ के देखें। आपको आपके मंजिल तक पहुंचाऊंगा और पहुंचाने का ही मेरा लक्ष्य है। तो दोस्तों एक बार इसको शेयर करिए, लाइक करिए। जो मेरे नए व्यूवर्स हैं वो सभी लोग सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन उनको मिलते रहें। और आप जल्द से जल्द, आप लोग जो मेरा वो है कि अगर आप मुझे लाइव देखना चाहते हैं, रिकॉर्डेड नहीं, तो मेरे दोस्त आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप लोग मुझे लाइव लाइए। आपके हाथ में ही है और जितना जल्दी आप लाइव लाएंगे उतना बेहतरीन मैं आपके साथ डिस्कशन कर पाऊंगा। ओके, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।